चीज होता है, पार्टी चलाना और सरकार चलाना। तो हमने पार्टी को बखूबी से सींचा है। पार्टी भी हम लोगों ने बनाया था। ये जब शरद जी और ये अलग हुए थे, दोनों लड़ाई लड़के, तो उस समय पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने बनाया था। उस पार्टी को खून और पसीना से सींचने का भी काम किया गया। लेकिन जो उस पार्टी के जो अध्यक्ष बने, मुखिया बने, उनके शायद ये दिमाग में नहीं आई बात कि साधु यादव के साथ हमारी व्यवहार किस रूप में हो रही है। हमारी सीट गोपालगंज, जिस सीट से 2004 में हम एमपी चुनाए गए, वहां हमको 3,67,000 वोट प्राप्त हुआ और मैं चुनाव जीता 2 लाख वोट से। लालू जी जीतते हैं 50,000 वोट या 60,000 वोट से, इससे आगे वो बढ़ते नहीं है। लोगों ने उनको सनका दिया कि साधु यादव का हैसियत कद ऊपर उठ रहा है, इनको थोड़ा सा डाउन करिए। तो किस रूप में वो डाउन किए? लोगों ने राय दिया कि सीट को परसिमन में डाल दीजिए, अभी मौका है, न रहे बांस न बाजे बंसुरी, ये आप सुने होंगे। तो ये काम लालू जी ने किया। और अपने जैसे सूरदास कालिदास जो बैठे थे जिस डाल पर, उसी डाल को काट रहे थे, तो नुकसान लालू जी को हुआ। उन्होंने सीट रिजर्व करा दिया। अब हमको उन्होंने कहा कि भाई राजनीति कहां से करेंगे। तो जिस आदमी के मन में इतना कठोर भावना हो खिलाफ में, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब हम जब कांग्रेस हमको बुला करके ले गई, और कांग्रेस का कुछ तो था नहीं बिहार में, कुछ नहीं था, कोई जनाधार नहीं था, कोई आज भी नहीं, कुछ आज भी नहीं है, आज भी और साफ हो गया है। असेंबली के चुनाव के बाद और इनकी प्रतिशत खत्म हो गई। और जब हम गए थे तो 11% पर ही पहुंच गए थे। हमारे हटने के बाद हम मन और मियाज जो है थोड़ा ढीला कर दिया, तो इनकी असेंबली में आ गया 4% पर। अब तो 2-2.5% पर ही रह जाएंगे। इनको वोटे नहीं है, वहां कोई वोट देना भी नहीं चाहता है कांग्रेस पार्टी को। और हमसे बहुत लोगों ने कहा कि आप गलत रास्ता चुन लिए। हमने कहा कि रास्ता हम गलत नहीं चुने थे, हम निर्दलीय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने हमको पकड़ के ले गया। उस समय हमको पता भी नहीं था कि लालू यादव से इनको कटुता हो रही है जी। अचानक कटुता की बात आई, तब तक ले हम कांग्रेस में इन कर गए थे। अगर मालूम होती तो हम स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ते, हम इनके पास जाते भी नहीं। और हमारी लोगों ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट आते तो हम लोग जिता के भेज देते, लेकिन कांग्रेस को वोट हम लोग नहीं देंगे। ये है लोगों के मन और मियाज। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कुछ आपको न्योता दिया कि भाई आइए साथ काम करें? नरेंद्र भाई मोदी चाय पर निमंत्रण किया बस, और चाय हमने पिया, नतीजा सामने है। साधु यादव जी, इस राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में जब बड़े बड़े तूफान आए हैं, वो चाय से ही शुरू हुए थे। अब हम तो यही मान के चल रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी चाय पार्टी पर। अब हम तो यही मान के चल रहे हैं। चाय पार्टी हुई थी, और वाजपेयी जी की सरकार शहीद हो गई थी। बिल्कुल, हम यही मान के चल रहे हैं। तो इसलिए इसको केवल चाय मानना तो ठीक नहीं है। तो हम तो चाय मान के चल रहे हैं। अब आगे क्या होगा अभी हम खुद नहीं जान रहे हैं। हम तो ऊपर छोड़ दिए हैं, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। और ईश्वर जो करेंगे वही होगा। ना आपके करने से कुछ होगा, ना हमें करने से कुछ होगा। जब ईश्वर चाहेंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो घटना घटी है, ना आप जानते थे ना हम जानते थे, और हजारों हजार आदमी मर गए। तो ये कुदरत का देन है, ईश्वर का देन है। जब पाप होती है तो यही होता है। कांग्रेस के अंदर इतना पाप भर गया है कि इस देश की जनता अब उस पाप से छुटकारा पाना चाहती है। तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे किसी राजनीतिक जलजले का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, ये होने जा रहा है। इस देश में लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ये अवसर प्राप्त हो। उससे पहले तो 5 राज्यों के चुनाव हैं। एक छोटा मोटा टेस्ट पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पता चल जाएगा। चावल 100 रुपया किलो बिक रहा है, दाल 150 रुपया किलो बिक रहा है, कड़ुआ तेल
उसका कोई कीमत नहीं है, इतना बढ़ गया है कि तो जितने खाने पीने का सामग्री है सब आसमान छू रहा है। लेकिन कांग्रेस तो सबके लिए भोजन का अधिकार का आज लागू करवा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप स्टेशन पर देखते हैं लाखों हजारों बोरा फेंका रहता है गेहूं का और उसमें पोच निकला रहता है। और मिड डे मील का जो हालात है इस देश में आप देख रहे हैं, तो 2 रुपया किलो ये गेहूं देंगे या 3 रुपया किलो ये चावल देंगे, उस चावल का क्वालिटी क्या होगा? गेहूं में निकला हुआ पोच और चावल में बड़ा बड़ा कीड़ा, ये देंगे 2 रुपया 3 रुपया में, आपने खाएंगे 200 रुपया किलो वाला। तो क्वालिटी नहीं है इनके पास। ये क्वांटिटी जरूर फिक्स किए हैं लेकिन क्वालिटी उसमें कहीं नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो हम खा रहे हैं 100 रुपया किलो, उस 100 रुपया किलो हमारे देश का 80 करोड़ गरीब खाए। ऐसा सिस्टम लाइए। सिस्टम कहां है इनके पास? ये तो फूड बिल ला करके पास करा करके देश की जनता को, गरीबों को धोखा देने वाली बात है। इनके पास कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन साधु यादव जी, एक मनरेगा कांग्रेस को 5 साल के लिए सत्ता दिलवा दी। बिल्कुल, ये मनरेगा तो फिर मनरेगा ये सिक्योरिटी मनरेगा तो देश को सर्वनाश कर दिया। ये कांग्रेस मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है मनरेगा में, हाथ बेकार हो गया है। हर नौजवान बेकार बैठा है गांव में, मशीन से काम हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है मनरेगा के चलते। इसलिए अब ये भरम जाल में, कांग्रेस के भरम जाल में देश की जनता नहीं आएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सबसे अच्छी बात नरेंद्र मोदी में आपको क्या लगी, जिससे आपको लगा कि नहीं भाई यही नेता ऐसा है जिसके साथ जुड़ना चाहिए? बहुत उनमें भावुकता दिखती है, सच्चे इंसान की तरह दिखाई दे रहे हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, उनको कोई भेदभाव नहीं है। इन लोगों के अंदर रूढ़िवादी सिस्टम है, हिटलर शाही सिस्टम है। ये लोग बल्ली पर ऐसे छूते हैं हाथ, ऐसे ऐसे नरेंद्र भाई गाला मिलते हैं। ये एक खासियत है। इस मिट्टी से प्रेमी लोगों को नहीं है। हाथ ही लोग डिटॉल से धोते हैं, बदबू आती है। रुमाल लेकर मुंह पर चलते ये लोग। ये है ये लोग का कल्चर, कांग्रेस पार्टी के लोगों का। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ दंगों की छाया भी पीछे पीछे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगा देना ये सहज है। आप हम पर लगा दीजिए, हम आप पर लगा दें, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है। ये ईश्वरीय देन होता है, कुदरत का देन। हमने कहा ना कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जो घटना घट गई, इसमें किसका दोष है? विजय बहुगुणा का दोष है? नहीं, ये तो लोग गए थे तीर्थयात्री पर, घटना हो गई। कहां कोई सोच के गया था कि हम जा रहे हैं, हम वहीं रह जाएंगे? नहीं। तो ये कुदरती देन है, ईश्वरीय देन है कि होनी जहां है वो हो जाता है। तो दंगा भी कुदरती देन है। ये कांग्रेस के टाइम में तो बहुत दंगा हुआ है। कोई देश ऐसा राज बाकी नहीं है, कोई राज बाकी नहीं है जहां दंगा कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ है। तो क्या हुए? कांग्रेस पार्टी को आप लोगों दंगाई पार्टी बोलते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं सेकुलर पार्टी। जब सेकुलर भी एक ही मां के पेट से पैदा लिया है, असंप्रदायिक भी एक ही मां के पेट से पैदा लिया है, तो एक सेकुलर हो गया, एक सांप्रदायिक हो गया। ये क्या परिभाषा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि परिभाषा क्या है। ये कैसा परिभाषा, किसने बनाया ये परिभाषा? इसलिए देश के लोग बढ़िया से समझते हैं। अब देश बुर्बक नहीं रहा, देश के लोग बुर्बक नहीं है। इंदिरा जी के जमाना नहीं है, राजीव जी का जमाना नहीं है, नेहरू जी का जमाना नहीं है, ये राहुल बाबा का जमाना है। ये कंपनी वाले लोगों का जमाना आ गया है। इसलिए कांग्रेस अब बेकार हो चुकी है। पहले वाला बात अब कांग्रेस का नहीं है। लेकिन साधु यादव जी, फिर भी मुझे लगता है कि आपको इस समझने में काफी वक्त लगा कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं रही। नहीं, हमको तो एक हमारे मित्र हैं, साथी हैं बिहार का, वो गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ जी,
तो उनसे हालचाल जानने के लिए पटना जाने पर हम लोगों ने गया, तो उन्होंने कहा कि साधु भाई 4 दिन हम लाश पर सोए, ऐसा द्वेष हमको मिला। तो हम कह रहे हैं कि हमको 4.5 साल मुर्दा घर में कांग्रेस ने रख दिया, वो 4 दिन में उगता गए, हम 4.5 बरस इंतजार किया मुर्दा घर में। ये है अब इसीलिए अब आप मुर्दा घर से निकलकर जिंदा लोगों के शहर में जाएंगे। जिंदा घर में हम जिंदा लोगों के बीच रहेंगे। साधु यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे साधु यादव। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। Supernova by Supertech. Asli क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। असली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, माहौल में रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। 84 कुर्सी परिक्रमा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से वीएचपी को लगा बड़ा झटका। लखनऊ बेंच ने खारिज की यूपी सरकार के फैसले को चैलेंज करने वाली याचिका। 84 कोसी यात्रा पर बोले सीएम अखिलेश यादव, कहा यात्राओं से जनता का नहीं कोई सरोकार। समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी को नहीं है विकास की चिंता। जेडीयू नेता शरद यादव ने साधा आसाराम बापू पर निशाना, कहा आसा राम नहीं प्यासा राम और तमाशा राम है बापू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खत्म की 5 बीएड कॉलेजों की मान्यता। सभी कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित। अधर में हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य। उत्तराखंड में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सोनिका के गनर और पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश। हरिद्वार और रुड़की में छापा मारने गई थी पुलिस टीम। अलीगढ़ में खराब खाना खाने से कैदियों को फूड पॉइजनिंग। बीमार होकर एक कैदी की मौत, 2 की हालत गंभीर। कानपुर देहात में फिर दिखी दबंगों की दबंगई। नाबालिग के साथ छेड़खानी का किया प्रयास। विरोध करने पर मासूम की मां को जलाने की कोशिश। हरिद्वार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान से खिलवाड़। मिड डे मील में बच्चों को खाने को दिए जा रहे सड़े हुए चावल। हरिद्वार में होटल से मिली विदेशी युवक की लाश। मृतक युवक जर्मनी का नागरिक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और देहरादून के संस्कृत निदेशालय में नियम विरुद्ध नियुक्ति पर बवाल। संस्कृत के छात्रों ने मोर्चा खोला। सहायक निदेशक रश्मि बडोनी को हटाने की मांग।
84 कोसी यात्रा को लेकर सरकार बनाम संत की लड़ाई से विहिप को तगड़ा